दोमेल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ दरियाए झेलम और दरियाए नीलम मिलते हैं उसे दोमेल कहते हैं। और ये रास्ता कोई चलते चलते चकोटी पर आता है। आपको याद होगा कि मैं जब जंग अपने ज़ोरों पे थी तो चकोटी पे था, आगे भी जाना चाह रहा था लेकिन सिक्योरिटी की तरफ नहीं जा सका। और भारत ने ये पूरी कोशिश की कि अपनी बमबारी करके इस शहर को वो खौफज़दा कर दे, लेकिन वो नहीं कर सके। और जो नाम नहाद वाक़या हुआ पहलगाम का, उसमें आपको याद है कि सिफारती अमले को तो रोका गया दोनों जानिब के, हमने भी, उन्होंने कार्रवाई की, हमने भी की। उसके बाद कॉन्सुलेट को रोका गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला था सिंध तास मुआहिदा, जो सन 60 में अयूब खान और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ था, जिसमें हमने उन्हें 3 ज़मीनें दी थी, 3 दरिया दिए थे। उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक बड़े सीजनड यहाँ पर ज़लज़ले के बाद डेवलपमेंट का बड़ा काम किया। जाहिद साहब से रुजू करूँ तो जाहिद साहब यहाँ पर चल कर आए हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जाहिद अमीन नाम है पूरा। और आपसे मुलाकात मेरी ज़लज़ले से बात हुई थी। मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ बलदिया का, और फिर चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी रहा हूँ। ज़लज़ले के बाद तो पूरा शहर बदल गया, उसको लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो तो नक्शा ही बदल गया। आपने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से अब ये एक और मुजफ्फराबाद है। जी, बाहर के लोग दूसरे शहरों से आए, गाँवों से आए, देहात से आए, दीगर अजला से आए, नकल मकानी हुई, तालीम के लिए, सेहत के लिए, रोज़गार के लिए बड़ी तादाद में लोग आए। यहाँ गुंजाइश उतनी नहीं थी जितने लोग आए। जी, अब ये राय साहब, मैं ये अभी भी देख रहा हूँ कि मुझे कोई ख्याल था ये दरिया बह रहा है, जी जी, ये दोमेल के मुकाम पर नीलम और झेलम को मिला रहा है। जी तो हिंदुस्तान ने जहाँ मोदी ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, उसमें ये था कि हम चुनाव से जब पानी रोकेंगे तो फिर ये दरियाए झेलम और दरियाए नीलम का पानी रुक जाएगा। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि हमने ज़मीनों को तकसीम होते हुए देखा है, आसमान और दरिया तो तकसीम नहीं होते ना। जी बेशक। ये मोदी का, मुजाहिद साहब अपना एक एजेंडा है। मोदी एक शख्स नहीं है, एक नज़रिया है, एक सोच है। 47 से पहले किया RSS, और उसके तहत वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को, इस सरजमीन को, मुसलमानों को बंजर करना चाहते हैं, वीरान करना चाहते हैं, मफलूकल हाल करना चाहते हैं, अपने ताबा, अपने मरहून मिन्नत करना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा, उनका ये प्लान तो है, और वो हमसे यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर LOC है। 2 घंटे 1.5 घंटे में आसानी से आप वहाँ चले जाते हैं। दुश्मन हमारे बहुत करीब है, जो गासिब है, यहाँ उसने कब्ज़ा कर रखा है। प्लान उसका है, कोशिश उसने की, लेकिन हुआ ये है कि इस बार जो मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से LOC पर, दीगर बॉर्डर्स पर, फ़ज़ा में जो उसको जवाब दिया है, ये उसके पास इसकी तैयारी नहीं थी। इस दर्जा उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये हो जाएगा। पाकिस्तान की अफवाज ने, मिल्लत ने, कौम ने जो रद्द अमल किया, अब यकीनन उसे एक दफ़ा फिर सोचना है कि क्या मैं इस धरती का पानी रोकने की पोजीशन में हूँ, क्या मैं इन लोगों को बंजर करने की सलाहियत रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये लोग तो मेरे ताबे होने के लिए तैयार नहीं, ये तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। जो हमें उजाड़ना चाहता है उसे फिर खुद उजड़ना होगा। लेकिन मैं जो आपसे थोड़ा सा ये जो समझना चाह रहा था, ख़ास तौर पर जाहिद साहब पानी के हवाले से, और ये यहाँ जब मैं इसीलिए ख़ास तौर पर आया कि हमारे यहाँ ये ख़बरें आ रही थी कि शायद चुनाव और उसमें नीलम के पानी के बहाव में कुछ उतना जोश व खरोश नहीं रहा। लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि ये जो पानी का उसी तरीके से है। थोड़ा इसका पस मंज़र मुझे बताइए जाहिद साहब। वेरी नाग से मकबूजा कश्मीर में अगर हम चाहें तो आप उस पुराने ब्रिज पे चलें जो 47 से कबल का है, और वहाँ से ये पानी का मंजर और है। ये मकबूजा कश्मीर के बड़ी आबादी बस्तियों से होता हुआ, श्रीनगर बहुत बड़ा टाउन है, वहाँ से होता हुआ ये पानी यहाँ आता है। दूसरा जो वो मिल रहा है इसके साथ, वो वहाँ, अब हम उसे ब्रिज ही पे जाके देख सकते हैं।